अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एनालिसिस। सो गाइस, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का, जिसका आज का हमारा टॉपिक है कि हम आज तमाम नंबरिंग सिस्टम्स को कन्वर्ट करेंगे उनके हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट में। जैसे कि हमने पिछले 3 लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि हम अपने तमाम नंबरिंग सिस्टम्स को कन्वर्ट करते थे उनके बाइनरी में, ऑक्टल में और डेसिमल में। तो आज हम अपने कन्वर्जन्स करने वाले हैं बेस्ड ऑन हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। सो गाइस, यहाँ पर हमारा टेबल भी गिवन है, इस टेबल से भी हम हेल्प लेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करनी है तो सबसे पहले हम कोई भी एक बाइनरी का नंबर लेते हैं जिसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सो बाइनरी की एक एग्जांपल ले लेते हैं 101000111001 जिसकी बेस है हमारी 2। और कन्वर्ट हमने इसको किस में करना है, इसके हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट में। तो हेक्साडेसिमल की रेंज आपको पता 0 to 15 होती है, तो उसकी बेस क्या बन गई है हमारी 16। ठीक है, तो बेस 2 को बेस 16 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से हमने जो कंक्लूजन हमने पिछले 3 लेक्चर्स में किया था वो एक दफ़ा फिर कर लेते हैं। दिस इज़ लास्ट टाइम के 2 की पावर 4 जो इसकी बेस है बाइनरी की, इसकी बेस की पावर 4 लिखें तो आंसर क्या आ जाता है हमारा 16। तो इससे हमारे कंक्लूजन ये मिलता है कि एक हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक हेक्साडेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 जो है वो बाइनरी डिजिट्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से टेबल से आप देख भी सकते हैं कि हमने 4 नंबर यहाँ पे लिखे होंगे फ्रॉम ए टू एफ। यहाँ पे आप अपना सारा टेबल देख सकते हैं फ्रॉम 0 to f। तो 0 to f हमारी सारी वैल्यूज़ गिवन है और उनके बाइनरी इक्विवेलेंट्स में हमने 4 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। सही है, तो हमने यहाँ से इसको कंक्लूड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर 101000111001 जिसकी बेस है हमारी 2। तो हमने क्या करना है, हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लेकर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक जाना है और 4 वैल्यूज़ को इकट्ठा करना है। तो यहाँ से 4 वैल्यूज़ हम यहाँ से ये ले लेते हैं, 4 वैल्यूज़ हमसे यहाँ से ये ले लेते हैं और 4 यहाँ से ये मिल गई है। ठीक है, अगर यहाँ कोई भी एक वैल्यू मिसिंग हो जाती, यहाँ पर अगर एक और 1 होता तो हम उसका क्या करते हैं, हम उसके पीछे 3 0 लगा देते और उसको 4 बना देते। ठीक है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर देना है। अब टेबल, सिंपली टेबल से देखते हो, ये टेबल आपको याद करना है, इस टेबल से देखते हुए आपने इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1010 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, ए। तो यहाँ से हम ए लिख लेते हैं, ए का मतलब होता है 10। तो 9 के बाद हम ए बी सी लिखते हैं जिसका मतलब होता है 10 11 12 जो 15 तक जाता है। तो यहाँ पर आ गया 0011 जिसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट यहाँ पर क्या आ रहा है 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 10101 का है 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 9। तो A39 हमारा आ गया है हेक्साडेसिमल जिसकी बेस आ गई है हमारी 16। सो गाइस, अब हम इससे भी कोई मुश्किल सी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम कुछ फ्रैक्शनल पार्ट वाली एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं 101001001111 जिसकी बेस है हमारी 2। ठीक है, तो अब हमने इसको कन्वर्ट करना है इसके हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट में। तो इसको भी करने का बिल्कुल तरीका जो है वो सिंपल सा है। जो ये हमने किया था इसको बिल्कुल इसी तरह से करना है जो पॉइंट से राइट साइड पर है। ठीक है, इसको बिल्कुल इसी तरह ही करना है। और जो जो लेफ्ट साइड पर है इसको भी बिल्कुल इसी तरह करना है, लेकिन ये थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। इसको हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 4 टाइम्स और इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। इसका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट समझ लें ये है और एम एस भी ये है। ठीक है, और इसका एल एस भी ये और एम एस भी ये है। ठीक है, तो यहाँ से अब हमने बिल्कुल वैसे ही 4 वैल्यूज़ कैलकुलेट इकट्ठी करनी है। तो यहाँ से ये 4 वैल्यूज़ हमारे पास आई 1001 यहाँ से आ गया। तो ये जो 01 है इसके लिए हमारी जो जगह बच गई है सिर्फ 2 ज़ीरोज़ की जगह बच गई, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 4 नंबर की ज़रूरत है। यहाँ 2 ज़ीरो हम और लगाकर अपना 4 नंबर पूरे कर लेते हैं और यहाँ से हम 4 यहाँ से पूरे करते हैं। 4 यहाँ से पूरे करने के लिए हमें 2 ज़ीरो और लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम इसका कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 0010 के लिए हमारा जो यहाँ से इक्वलेंट देख लें 2 है। 1001 के लिए हमारा क्या आ गया 9 और 0011 के लिए आ गया 3 और 1100 के लिए यहाँ से देख लें 1100 के लिए आ गया है हमारा C। तो 29.3 C जिसकी बेस है हमारी 16। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया है हमारा फ्रॉम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में। इसकी बेस 2 और इसकी बेस 16। सो गाइज, ये हमारा हो गया पूरा। अब हम करते हैं हमारा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन।
सो गाइस ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके लिए हम बस शॉर्ट से कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है। जो ऑक्टल है इसकी बेस हमारी 8 है और इसकी बेस है हमारी 16। तो ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्टल नंबर को हम पहले बाइनरी में लेकर जाएंगे और फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल करना आता ही है आपको। तो ऑक्टल को सबसे पहले बाइनरी में लेकर जाते हैं। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं 67552 जिसकी बेस है हमारी 8। तो अब हमने कन्वर्ट करना है इसको इसकी बेस 16 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इसके बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या पता है कि बेस 8 को बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो एक ऑक्टल डिजिट जो होता है 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। तो एक ऑक्टल डिजिट को कन्वर्ट के लिए हमें 3 बाइनरी नंबर्स की ज़रूरत होती है। तो हम इसके लिए कन्वर्ट करना है। तो 6 के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 110 लिखेंगे, 0110 नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ 3 वैल्यूज़ लेंगे। तो यहाँ पर 110। 7 के लिए क्या लेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारा 0111, लेकिन हमने वैल्यूज़ कितनी लेनी है, 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल LSB से 3 वैल्यूज़ ले लें, 111 101 101 010। बेस आ गई है हमारी 8। तो ये हमारा हो गया बाइनरी में कन्वर्ट। अब बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कर लें। इसको 4 वैल्यूज़ यहाँ पर ले लें, ये 4 ये 4 ये 3 है। तो यहाँ पर एक 0 डाल के ये 4 बना। अब 4 वैल्यूज़ के लिए इसको देख लें। 0110 के लिए 6, 111 के लिए F, 0110 के लिए फिर 6 और 1010 के लिए आ गया A। तो बेस आ गई हमारी 16। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया हमारा ऑक्टल से हेक्साडेसिमल। बिल्कुल इसी तरह सिंपल से अगर कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, कोई फ्रैक्शनल क्वेश्चन हो, जैसा कि हम यहाँ ले लेते हैं 574.64 बेस है हमारी 8। तो अगर इसको कन्वर्ट करना है तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कर लें बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें 3 वैल्यूज़ लेनी है। तो 5 के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है हमारा 0101। तो हम लेंगे क्या 101 सिर्फ। तो 101 इसके लिए, 7 के लिए 111, यहाँ देखें 111, 4 के लिए ये देखें 100 100.6 के लिए 110, 4 के लिए 100। बेस आ गई है हमारी 2। सो गाइस ये हमारा कन्वर्ट हो गया ऑक्टल से बाइनरी में। अब हमने बाइनरी से किस में जाना है, यहाँ पर जैसे कि हमने बाइनरी से हेक्साडेसिमल किया हो ना, तो बिल्कुल इसी को हेक्साडेसिमल में कर दे। तो यहाँ पर पॉइंट वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह करना है। यहाँ पर हम 4 डिजिट्स यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि पॉइंट से राइट साइड पर हमने राइट टू लेफ्ट जाना होता है और यहाँ लेफ्ट से राइट जाना होता है। तो यहाँ से 4 वैल्यूज़ ये आ गई हैं हमारी और यहाँ से 4 वैल्यूज़ ये आ गई हैं, ठीक है। और इसके पीछे हमारे 3 जीरोज़ मिसिंग है, क्योंकि हमें 4 वैल्यूज़ पूरी करनी। तो इसके लिए 3 0 हम खुद से लगाकर ये इसको 4 बना देते हैं, ठीक है। और इसका अगर हम ये 4 कैलकुलेट करें तो इन 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हमें 2 ज़ीरोज़ और लगाने पड़ेंगे ताकि 4 बन जाए, ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यू लिख लें 0001। यहाँ पे मौजूद है ये 0, देखें इसका क्या है इक्वलेंट क्या आ गया 1। तो यहाँ पर देखें 0111 का क्या है 7। तो यहाँ पे आ गया 7, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 1100, 1100 का क्या है C। तो C आ गया। यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। तो यहाँ का 1101, 1101 के लिए क्या है D। तो यहाँ पर आ गया D। और 0000 के लिए क्या आ गया हमारा 0 ही आ गया, ये देखें, ठीक है। तो बेस आ गई है हमारी 16। तो ये हमने एक और ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट कर दिया उसके हेक्साडेसिमल में। सो गाइज अब हम पढ़ते हैं हमारे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन की तरफ। सो गाइज अब हमने क्या करना है, हमने कोई भी एक डेसिमल नंबर ले लेना है और डेसिमल की बेस आपको पता है 10 है। तो उसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, जिसकी बेस होगी हमारी 16। तो डेसिमल को किसी में कन्वर्ट करना हो तो ये हमने तरीका आपको बताया हो, हम हमेशा एलसीएम लेते हैं। डेसिमल टू बाइनरी में करें तो बाइनरी की बेस होती है 2, तो 2 के हिसाब से हम उसका एलसीएम ले लेते होते हैं, ठीक है। तो ऑक्टल के हिसाब से हम 8 के लिहाज से एलसीएम लेते हैं और यहाँ पर 16 है तो हम 16 के लिहाज से एलसीएम ले लेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक एग्जांपल शॉर्ट सी एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 3506, ठीक है। ये कोई भी एक एग्जांपल है और ये हमारी गिवन है इन डेसिमल नंबरिंग सिस्टम। तो इसको कन्वर्ट करना हमने इसके हेक्साडेसिमल में, जिसकी बेस होगी हमारी 16। तो फॉर एग्जांपल हमने इसका फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम ले लेना है, ठीक है। एलसीएम किस लिहाज से लेना है, जो जिसमें कन्वर्ट करना है, और इसमें कन्वर्ट किसमें करना है हमने हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल की बेस आ गई हमारी 16। तो हमने 16 बाई रख लिया और अंदर लिख लेते हैं 3506। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 16 जाएगा यहाँ पर 219 पर, ठीक है। तो 219 पर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3504। तो रिमाइंडर हमारा बच गया है 2, ठीक है। अगर आपको शक है तो आप बिल्कुल कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 16 से करेंगे हम इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे हम यहाँ पर 13 से, यहाँ आ जाएगा 208।
तो यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर बच गया है वो आ गया है 11, ठीक है। तो हमने जो वैल्यूज़ हम लिखते होते हैं लिखते हैं फ्रॉम डाउन टू टॉप, तो 13, 11 और 2 ये हमारा आ गया। तो 13 जो होता है वो हेक्साडेसिमल में किसके इक्विवेलेंट होता है, ये हम आप देख लेते हैं। यहाँ पर ए होता है 10, बी होता है 11, सी होता है 12, डी होता है 13, ई होता है 14 और एफ होता है 15। क्योंकि इसकी रेंज होती है 0 से 15, तो हम ए बी सी लिख लेते हैं एज़ कम्पेयर टू 10, 11, 12 लिखने के बजाय, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 13 के लिए लिख देंगे हम डी, 11 के लिए क्या लिखेंगे हम बी, और 2 का 2 ही आ जाएगा, वो बेस आ जाएगी हमारी 16, ठीक है। तो हमने डाउन टू टॉप वैल्यूज़ ली और सिर्फ उसको लिख दिया। चलिए बस ये हमारा हो गया आंसर। तो अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल यहाँ पर थोड़ी मुश्किल कर लेते हैं, 9876 कर लेते हैं, पॉइंट डाल लेते हैं, फ्रैक्शनल में कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं 869, ठीक है। यहाँ पर बेस आ जाएगी हमारी 16। तो अब हमने किसको कन्वर्ट करना है, इसके हेक्साडेसिमल में। तो यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट से लेफ्ट साइड पर है इसका प्रोसीजर बिल्कुल इसकी तरह ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लिख देते हैं 9876, तो बार बेस आ जाएगी हमारी 16। तो 16 के लिहाज से इसको डिवाइड करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 16 को किससे डिवाइड करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे हम 617 से। तो 617 से करेंगे तो आ जाएगा 9872। तो यहाँ पर आ जाएगी रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ फिर 16 से हम करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 38 से हम करेंगे। सो 38 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 608 आ जाएगा। तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 9 यहाँ पर। फिर हम 16 से करेंगे तो 16 टू ज़ा क्या होता है 32। सो 16 टू ज़ा 32, तो यहाँ पर रिमाइंडर के बच गया हमारा 6, ठीक है। तो 2694 जो 9876 था इसका हेक्साडेसिमल, इस हेक्साडेसिमल में आ गया हमारा 2694। अब यहाँ पे डाल देना पॉइंट, और अब इसका जो हेक्साडेसिमल में हमने करना है, इसको कैसे करना है, 0.869 को इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हमने डिवाइड किया तो यहाँ से मल्टीप्लाई करना है हमें इसको 16 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू यहाँ पर आ जाती है 13.904। तो आपने 13 को इंटीजर के तौर पर रख लेना, बाकी जो 0.904 होगा इसको फिर मल्टीप्लाई कर देना है 16 से। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 14.14। तो 14 को आपने रख लेना, हमने यहाँ पर 2 टाइम्स किया तो बहुत है, ठीक है। तो 2 टाइम्स वैल्यू यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है 13 एंड 14। तो 13 यहाँ पर देख लेते हैं 13 डी ई आ गया हमारा। यहाँ पर हम लिख लेंगे डी और यहाँ पर लिख लेंगे ई। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। तो बेस आ गई हमारी 16। सो गाइज ये हमारा आ गया है आंसर। हमने तीनों नंबरिंग सिस्टम कर लिए हैं। हमने डेसिमल टू हेक्साडेसिमल किया, यहाँ पर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल किया और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल किया। अगर आपको इसमें कोई भी इशू होता है तो आप हमें मेल कर सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।